हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करने पाखे बेल बटन को प्रेस करने जहाँफल कि भिडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपके पाखे पहुँच पार और चैनल जब सर्च आसुना द लर्निंग हब फॉर ओटाट मारे निश्चित भाव में आपको शो कर। देखो 2019 केते गुड़े सिफ्टर क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन आपको करदी 2019 आपने जानते आउट ऑफ सिलेबस थिला। ठीक अच्छे, होपफुली आपंकर ए इयर सब ठीक ठाक आसो स्टिल आपंकर सिलेबस वाइज आसिले भी आपंकर क्वेश्चन आपंकर टफ ही कारण 2018 आप देखिए क्वेश्चन लेवल टिके प्रीवियस ईयर अपेक्षा टिके टफ थिला। तो एथरक भी सेमती टफ आसो दिन को दिन टफ हो जाऊँगी। तो देखो आज मुझे आपंकर रिक्वेस्ट अनुसार आपंकर एरिक एरिक्सन पढ़ी थी। तो एरिक एरिक्सन ऊपर आपंकर ए शिफ्ट दी चार्टा क्वेश्चन आसाला। तो आई थिंक आपको से रिलेटेड 2019 कौन क्वेश्चन आसाला कौन क्वेश्चन हो पार तो सेटा आम आज डिस्कसन करवा। तो आज सेसन टोटाली 15टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। देखो आप लाइव क्लास हो पारना तो ड्यू टू सम प्रोब्लेम स्टिल मुझे ट्राए करुँची तो नो प्रॉब्लम। देखो प्रथम क्वेश्चन आम देखा डेरी नक कहला व्हिच साइकोलॉजिकल क्राइसिस अकर्स ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड दैट इज फ्रॉम 18 to 40 इयर्स। साबालक होबार प्रथम पर्याय 18 ରୁ 40 वर्ष मध्य केउं प्रकार मानसिक समस्या देखा देता है। तो देखो आपको पढ़ा जाता जे एरिक एरिक्सन को थ्योरी को साइकोसोशियल कह जाए। तो ये किंतु इनडायरेक्टली देचे साइकोलॉजिकल। तो आपने केमी जानते जे एरिक एरिक्सन थ्योरी ना आपने ऑप्शन देखो ऑप्शन रे आपको पढ़ा जाता इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टाग्नेशन, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। तो इंग्लिश टर्म तो सेम ही रहिबो। तो इंग्लिश टर्म आपको पढ़ा जाए तो इंग्लिश टर्म आप तो बाइलैंग्वेज क्वेश्चन आसूँ तो आपने जानीपारे। ओडिया टर्म अवश्य ये जहाँ देती अलग चेंज होपे कि इंग्लिश टर्म आप जानीपारे एरिक एरिक्सन थ्योरी रू आसी तार स्टेज रू आसी। तो से कहे साबालक होबार प्रथम पर्याय 18 ରୁ 40 वर्ष। तो आपको मु एज भी देती गोटे अप्रोक्सीमेट एज देती कही भी भ्यारी करे। तो देखो साइकोलॉजिकल क्राइसिस अकर्स ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड जोटा कि 18 ରୁ 40 वर्ष मध्य। तो 18 ରୁ 40 वर्ष मध्य आपण मैंने कहतु जे आज मुझे पढ़ी तो से जो 18 ରୁ 40 वर्ष जो स्टेज एरिक्सन देते से स्टेज नाम कौन थिला? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ना आपणकर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ना जेनेरेटिव वर्सेस स्टाग्नेशन ना आपणकर इंडस्ट्री वर्सेस नेक्स्ट कही इनफेरियोरिटी। तो आपणकर पढ़े 18 ରୁ 40 बा 20 ରୁ 40 एमती आपको एज भ्यारी कर तो राइट आंसर कौन हो पढ़ाई इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो थे कि इंटीमेसी कह जाता है स्टेज रे व्यक्तिर एवं जड़े पर्सन दरकार हुए जे जहाँ सहित से सब सेयार कर स्टेज रे तार लव है मैरिज लाइफ है। तो एगुड़ा सब आसी था जदि से सक्सेसफुल है तार इंटीमेसी जोटा से डेभलप हम किंतु जदि से तार कौन कारण ब्रेकअप होगला अनसक्सेसफुल मैरिज है मैरिज लाइफ अनसक्सेसफुल होगला ताल से निजको आइसोलेट करके रखी था आइसोलेशन को पलाए। तो यहाँ आपंकर जदि लोकटे सक्सेसफुल होता है भितर लव जोटा से डेभलप होता है। तेणु 18 ରୁ 40 वर्ष हूँ आपंकर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा देखूँ कहला सक्सेस इन द डैश स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट will lead to the virtue of hope। देखो मुझे आपको पढ़ी अप्रोक्सीमेट एज मझे पढ़ी स्टेज ना साइको सोशल जोड़ा क्राइसिस से देते तार नेम एवं राइट साइड लिखी भर्च्यू डेभलप्ड बा क्यों शक्ति उत्पन्न होता है द्वारा सेम कथा ही देती भर्च्यू ऑफ होप से पचार आप देखिपे भर्च्यू ऑफ होप गोटे छोट वर्ड आप जानीपर कौन पचार चाहूँगी क्वेश्चन भर्च्यू ऑफ होप एटा क्यों स्टेज रे डेभलप होता है। ओडिया कहला एरिक्सन मानसिक विकास तत्व अनुसार डैश सोपान सफलता जो व्यक्ति जन हुए सफल हुए सक्सेसफुल हुए ताले से व्यक्ति को आशार आलोक आड़ को नहीं जीव क्यों स्टेज रे जोटा कि आम पढ़ी होप डेभलप होता है माने लाइफ को नहीं तर होप डेभलप हुए। तो ऑप्शन फास्ट कही देखो फास्ट ना सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ तो कौ स्टेज हम आपंकर फास्ट स्टेज जोटा कि आम पढ़ी ट्रस्ट वर्सेस
ट्रस्ट आम पढ़ी ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट अर्थात जदि तार मदर ठीक टाइम फिडिंग करुच्ची लव मिलूँ अफेक्शन मिलूँ तार जहाँ केयर करा कथा केयर कर भितर ट्रस्ट डेभलप हो पिलार विश्वास आसो जे हाँ मो पाई अच्छा मोर भी सब ध्यान नौ कि जदि किसी न कराए इग्नोर कराए ता भितर मिस ट्रस्ट ही डेभलप हम तो जदि पिलार ट्रस्ट डेभलप हुए ताले तार लाइफ को लेकिन गोटे होप डेभलपमेंट घटी थाए तो होपटा आपंकर फास्ट स्टेज ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी देखो एरिक एरिक्सन ऊपर 2019 कहला एरिक एरिक्सन हैज प्रपोज्ड दैट पर्सनालिटी डेभलप्स इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर थ्रू डैश स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेभलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। तो एरिक एरिक्सन प्रस्ताव देइचंती जे शैशव ठार आरंभ करके आपनकर साबालक हेबा पर्यंत व्यक्तित्वर विकास एक पुनः निर्धारित क्रम अनुसार डैशटी सामाजिक और मानसिक अवस्था मध्य होता है। तो ये से इनडायरेक्टली पचार एरिक एरिक्सन केतोटी स्टेज कथा कहते 4, 5, 6, 8 तो राइट आंसर कौन हो 8 स्टेज कथा कहते टोटाल जोटा लाइफ आम टोटाल लाइफ टाक से 8टी स्टेज विभक्त करते जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि से थ्योरी आटलिस्ट थे देखी दिंतु हो पारे आपंकर जमी 2019 आउट ऑफ सिलेबस आसला हो पारे सेमती भी आसीपे तेणु आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे आपण बेनिफिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो 4th नंबर कहला डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सच कॉग्निटिव मॉडल्स एंड एनेबल अस टू फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड कहला डैश गुड़िक होउछंती बौद्धिक नमूनार मौलिक गठन उपादान एवं यह आमको बाहर दुनिया एक मानसिक प्रतिनिधित्व गढ़ सहायक होता है। तो ये आपंकर देखिपे ये कॉग्निटिव मॉडल कथा कही मैंने पियाजेट को थ्योरी रू आसी देखो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड तांकर कही पियाजेट सहित जड़ित आपंकर केते गुड़े वर्ड मन रखिए स्कीमा है आडप्टेशन है आसिमुलेशन है आपंकर आकोमोडेशन है तो एगुड़िक सब क्लास में आपको सेयार करी। तो ये देखो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड तो डायरेक्ट मन रखिए यहाँ मैंने कहूँ स्कीमा कथा ठीक अच्छे। तो ये राइट आंसर कौन है जो देखो आप ऑप्शन देसी रेप्लिकास ना स्कीमा ना इगोज ना पर्सन तो स्कीमा कथा ही कही जदि भी आप न जानी पार्टी आप पियाजेट सहित केवे भी रेप्लिकास कि इगोज पर्सना एगुड़ा किसी वार्ड शुणी नथिबे किंतु स्कीमा वार्ड शुणिथिबे जेहेतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट देसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या बुझाए ना पियाजेट को थ्योरी को बुझाए तो गोटे गोटे छोट वार्ड रू ही आपण मैंने आइडिया खर्च कर जापर एक्चुअली यहाँ कौट क्वेश्चन पचारि ठीक अच्छे कारण डायरेक्ट क्वेश्चन से माने ना डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन आसो कि डायरेक्ट पचार तो इनडायरेक्टली आसो क्वेश्चन जहाँ भी तो इनडायरेक्टली आप आइडिया लगेकिना करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो जीन पियाजेट व्यूड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एज ए प्रोसेस ऑफ डैश टू द वर्ल्ड। जीन पियाजेट बौद्धिक विकास को बाहर दुनिया सहित एक डैश प्रक्रिया रूपे देखी जो टोटाल प्रोसेस जोड़ा आम जो पढ़ुले स्कीमा आसिमुलेशन एकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन जो पढ़ाऊला होल प्रोसेस को से कौन को प्रक्रिया रूपे देते ना कौन थी ना आपंकर आडप्टेशन अंडर ही आपंकर आसिमुलेशन आकोमोडेशन बहुत को ही कहुच्छे आडप्टेशन उपयोजन प्रक्रिया रूपे देखुले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला देखो अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डैश इज यूजिंग एन एक्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विथ ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। पियाजेंकर बौद्धिक तत्व अनुसार डैश यूज एक नुआ परिस्थिति बा वस्तुर सम्मुखीन होगापी व्यवहार कर एक पूर्व जोटा आप देखो एक्जिस्टिंग स्कीमा कि एक्जिस्टिंग स्कीमार गोटे नुआ जिन कौन आड हम तो एमती जो आड वार्ड देथिबो कि एक्जिस्टिंग स्कीमा तो डायरेक्टली आप मन रखिए जोटा आपंकर आसिमुलेशन जो मॉडिफिकेशन कथा देथिबो सेठी आपंकर मॉडिफाई वार्ड लगे तो सेटा आपंकर आकोमोडेशन ठीक अच्छे। तो ये एक्जिस्टिंग स्कीमा कथा देछि तेणु ये ऑप्शन आपंकर कौन हो आसिमुलेशन भी अच्छे आप देखिपे तो आसिमुलेशन हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा देखो व्हाट इज पियाजेट्स 4th स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नोन एज। तो पियाजेट 4th स्टेज नाम कौन था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टे स्टेज से देते सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट फॉर्माल तो आप जानते कौन ना फॉर्माल जहाँ आम विमूर्त संकार्यधर्मी जहाँ ये ओडिया देखो ओडिया नेम चेंज करके दे कार्यकारिता विधि विध आरंभ होबार सोपान यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो द जेनेटिक इनहेरिटेंस रिसीव्ड बाय एवरी इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ कन्सेप्शन इज कॉल्ड एज। गर्भावस्था समस्त व्यक्ति उत्तराधिकारी सूत्र में जो जीनगत गुण गुड़िक प्राप्त करते कौन कहुए आपंकर आसी प्रथम यूनिट हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरेडिटी आम कही था जो गुड़ाक कि पिला तार पूर्वपुरुष बा तार वंशगत गुण को धरिकी स्वाभाविक भाव में से जन्मग्रहण करता है गुण गुड़िक आसी था स्वाभाविक भाव में पाखक तो से गुड़ाक आपंकर कहुए हेरेडिटी ठीक अच्छे वंशानुक्रमिकता जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा देखो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हिच स्टेज कैन हेल्प
बिल्ड और अंडरमाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस। एरिक्सन को कथा अनुसार केउं सोपान आत्मविश्वास को गठन करें नष्ट भी करें। तो स्टेज 5 देला आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, एटा तो बिल्कुल भी नुहे। फोर्थ कौन इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी, ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी तो हेनी, तो ये आपंकर राइट आंसर कौन जो इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। तो ये स्टेज रे ही आत्मविश्वास कथा आसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कथा आसे। जदि पिलाटी कौन प्रकार जस्ट भूल करें आम कहवा जे तू पुणी ट्राए कर, से जेतिक भी कर प्रेस करवा भितर सेल्फ कॉन्फिडेंस जोड़ा जाग्रत हम। किंतु इनफेरियोरिटी कौन, जब ठीक आम अपोजिट कर दूचे तू गध पिला तू किसी करें तो द्वारा किसी हम ना, तेल कौन हुए ता भितर हीन मान्यता सृष्टि होता है। यहाँ को ही कहुचे आत्मविश्वास गठन करें कि नष्ट भी करें। ये जो साइकोसोशल जो क्राइसिस रही है हूँ स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जी देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजेट डैश इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर व्हिच इंक्लूड्स लुकिंग एट ए मेनू, ऑर्डरिंग फूड, eating it and paying the bill। तो पियाजेट को कथा अनुसार डैश गच्छित रही एक व्यवहार शैलीर एक रूप जो थे कि मेनू कार्ड देखा, खाद्य मगाया। ये देखो ये क्वेश्चन गुड़ा 2019 जेहेतु एमती क्वेश्चन आसाला भूलभाल होता पिला भी बहुत ग्रेस मार्क मिलता। तो ये देखो स्टोर्ड फॉर्म, जो स्टोर्ड फॉर्म कि आम देखी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जोटा मेंटल रिप्रेजेंटेशन जोटा स्कीमा विषय कहते। तो ये से स्कीमा कथा ही देखिए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ हूँ आपंकर स्कीमा जोटी कि स्टोर होगी रही है, जोटा कि डिटेल्स आपको डिस्कसन करी थ्योरी रे। तो ये राइट आंसर कौन हो आपंकर स्कीमा, ठीक अच्छे विवरणिका जोटा लिखा है ओडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इनसेप 2005 हैंडिकैप इज ए डैश। तो जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार भिन्नक्षम एक डैश टूल टू स्प्रेड डायवर्सिटी, विभिन्नता प्रसारित करने निमित्त यह एक साधन, ना गुड एक्सक्यूज टू एक्सक्लूड अनवांटेड स्टूडेंट्स, अदरकारी छात्र मान अलग रखापी यह एक भल बाहाना, ना कॉड्स टू ह्यूमानिटी, मानविकता प्रति यह एक अभिशाप, ना सोशल कंस्ट्रक्ट। राइट आंसर कौन हो जे एनसीएफ 2005 अनुसार हैंडिकैप जो मैंने भिन्नक्षम अच्छा यहाँ हूँ समाज द्वारा गोटे माने समाज द्वारा माने करा जाइए आपंकर पढ़ा जाता गोटे सामाजिक अक्षमता, गोटे डाक्तरी अक्षमता पढ़ा जाता। सामाजिक अक्षमता कहले यहाँ समाज द्वारा ही बना जाए पिलाटी जदि माने जो हैंडिकैप पिला समाज दृष्टि ही करा जाए तो समाज द्वारा देखा जाता एक रूप हूँ हैंडिकैप। तो सीटा आपंकर एनसीएफ 2005 कहता है। यहाँ हूँ गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो इनक्लूसिवनेस इन एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन को आपंकर पढ़ा जाता तो सही कथा कही इनक्लूसिवनेस इन एजुकेशन इज कनसर्न विथ एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, अर्बन बैकग्राउंड, ना लर्निंग डिसेबिलिटीज। से कुछ जो शिक्षार अंतर्भुक्तिकरण द्वारा अंतर्भुक्ति कहले आम जो इनक्लूसिव एजुकेशन कथा कहे तो सेठार आम क्यों प्रकार शिशु को आदरी नवा, शारीरिक भाव अक्षम शिशु, आर्थिक रूपे अनग्रसर, सहर आसी शिशु, ना शिखापी अक्षम शिशु। तो बेस्ट कौन हम देखो इच्छुक कथा देती क्यों शिशु मानक नापी इच्छुक इनक्लूसिव एजुकेशन में जो मैंने शारीरिक भाव में अक्षम थे, जो मैंने आर्थिक रूप से अनग्रसर थे, जो मैंने शिखापी अक्षम थे प्रायतः से हम। तेणु ये रईट आंसर होकर ऑप्शन देखो कौटी दे 1 2 4 जोड़ा कि ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 एट रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो 30 नंबर डैश इनवॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑल द पीसेस ऑफ एन एंटायर कॉन्सेप्ट फिट टुगेदर। समस्त उपादान गुड़ी को नहीं गोटे पूरा धारणा बा कॉन्सेप्ट किपरि गढ़ा जाए ताहा बुझीबारे आमको कोटा सहायक होता है। मीनिंगफुल लर्निंग, ना रोट लर्निंग, ना सोशल, ना इमिटेटिव लर्निंग। तो देखो सोशल लर्निंग तो नुह, सामाजिक शिक्षा तो टोटाली हम ना, ये किसी सामाजिक कथा कहुए आ रोट लर्निंग तो छाड़ घोषा पद्धति से तो नुहे। इमिटेटिव कहले अनुकरण करके शिखा, अनुकरण कथा किसी कहुए। तेणु ये रईट आंसर कौन है आपंकर मीनिंगफुल लर्निंग जोटा कि अर्थपूर्ण शिक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो 14 नंबर कहला डैश इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल लर्नर। डैश हूँ समस्त शिक्षार्थी को प्रभावशाली शिक्षा प्रदान करने। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सक्लूजन, इनक्लूजन, सोशल लर्निंग, ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो समस्त शिक्षार्थी को प्रभावशाली शिक्षा प्रदान करवा यहाँ हूँ आपंकर कौन इनक्लूसिव। इनक्लूसिव हूँ बेस्ट एजुकेशन, तो इनक्लूसिव ये हम रईट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज लास्ट क्वेश्चन रहा व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ यशपाल कमिटी सबमिटेड इन 1993।
तो ये देखते यशपाल कमिटी आपंकर कमिटी सब आसी था सीटीबीएड जो एंट्रांस दौरान आसी था कि ओटेड तो केवे भी कमिटी उपर किसी क्वेश्चन आसी ना जमी आपंकर यशपाल कमिटी है विभिन्न प्रकार कमिशन है कोठरी कमिशन है केवे भी क्वेश्चन आसेनी कि 2019 जेहतु आउट ऑफ सिलेबस था ये पकई कहला व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ यशपाल कमिटी सबमिटेड इन 1993 तो 1993 ही यशपाल कमिटी तार रिपोर्ट दाखल करथिला जार हेड थे डॉक्टर यशपाल तो तांको नाम अनुसार यशपाल कमिटी करा जायछि तो से कमिटी ना कौन थिला तो मेनली एटा कौन पई आसीथिला लर्निंग टू अर्न रोजगार करया पई शिक्षा थिला ना बोझ बिना शिक्षा ना समस्त को शिक्षा ना समस्त पई मेन करी मन रखियो यशपाल कमिटी आसला माने लर्निंग विदाउट बर्डन कथा ही आसब बोझ बिना शिक्षा अर्थात आपंकर केमी आम पाक रोट लर्निंग रू मुक्त करवा जमीक जो जहाँ बहुत सारा ए रिपोर्ट रे बहुत सारा तथ्य आपंकर जमीक स्कूल ताठार माने घर बहुत डिस्टेंस से जाऊला जमी से कमा हे रोट लर्निंग को कमा हे तो सबू उपर फोकस कराइला कौटे ना यशपाल कमिटी तो कमिटी को बेसिकली कौन कहुला ना लर्निंग विदाउट बर्डन बोली कहुला डायरेक्ट मन रखिए तो किसी एक्सट्रा क्वेश्चन अच्छी तो एक्सट्रा नॉलेज आप जानवा दरकार एक्सट्रा आपंकर ओटेड ना भी आप फ्यूचर भी जहाँ भी आप जूनियर टीचर हो कंट्राक्ट टीचर हो जहाँ भी दिंतु आपण हेल्पफुल हम ठीक अच्छे तो आई थिंक आपण मानक वीडियोटी हेल्पफुल हो इनफर्मेटिव हो जो हेल्पफुल होता है निश्चित भाव में लाइक करूँ लाइक आप लाइक और कमेंट्स आम मोटिवेशन तो प्लीज़ आप लाइक कर दिंतु और जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर आज थैंक यू।